गुलाब सिंह ने ईशा और सूरज को करा किडनैप, दादी ने मांगी माफी। इन दोनों की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट, एक ऐसी सनसनीखेज रात जो ईशा और सूरज की जिंदगी में भूचाल ला देगी। कहानी एक ऐसा दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है जहाँ तकदीर खुद ईशा और सूरज को एक ऐसी स्थिति में फंसा देगी जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा लगेगा। तो किस्सा शुरू होता है एक गहरी सन्नाटे वाली रात से। पूरा घर जब चैन की नींद सो रहा होता है तभी ईशा की आंख अचानक खुल जाती है। उसे अपने कमरे के बाहर कुछ अजीब सी हलचल, कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। ईशा का दिल जोरों से धधकने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि घर में कोई अजनबी, कोई चोर घुस आया है। अब ईशा ठहरी हिम्मत वाली, वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। वह दबे पांव अपने बचाव के लिए शायद पास पीढ़ी कोई गुलदस्ता या डंडा उठाकर उस आवाज की दिशा में बढ़ाती है। अंधेरे दालान में उसे एक परछाई सी नजर आती है। ईशा का शक यकीन में बदल जाता है। इससे पहले कि वह चोर कुछ समझ पाता, ईशा पूरी हिम्मत जुटाकर उस परछाई पर हमला करने के लिए लपकती है। लेकिन हाय री किस्मत, अंधेरे में सब कुछ इतना गड्ढामड हो जाता है कि ईशा का पैर फिसलता है और वह अपना संतुलन खो बैठती है। पास ही में एक पुराना बड़िधा सा लकड़द्दी का संदूक या बक्सा रखा होता है और ईशा सीधा उसी के अंदर जा गिरती है। लेकिन कहानी में असली धमाका तो अब होता है। वह परछाई जिसे ईशा चोर समझ रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि घर का चिराग सूरज ही निकलता है। सूरज भी शायद उसी आवाज को सुनकर बाहर आया हो या शायद ईशा को अंधेरे में देख घबरा गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ईशा के साथ हुई इस हाथापाई और संतुलन बिगड़ने के चक्कर में वह भी सीधा उसी बक्से के अंदर ईशा के ऊपर आ गिरता है। बरारी भी सीधा उसी दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस बक्से का भारी ढक्कन, जो शायद पहले से ही ठीक से अटका नहीं था, धद्धाम की जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से शायद कोई पुरानी कुंडी या लैच अपने आप अटक जाती है। क्लिक की एक हल्की सी आवाज आती है और बस ईशा और सूरज एक बक्से के अंदर घुप अंधेरे में एक साथ कैद हो जाते हैं। पहले तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि पलक झपकते ही ये क्या हो गया। अंधेरे में दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ईशा घबराहट में चीखने की कोशिश करती है, ये कौन है, खोलो दरवाजा। और तभी सूरज की आवाज आती है, ईशा तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं कहाँ हूँ। जब दोनों को अपनी इस भयानक स्थिति का अंदाजा होता है तो उनके होश उदह जाते हैं। वे बक्से के अंदर फंस चुके हैं। वे ढक्कन को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं, कोई है, खोलो, हमें बाहर निकालो। लेकिन रात इतनी गहरी है और घर इतना बड़दा कि उनकी दबी दबी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। ईशा जो पहले ही चोर के डर से सहमी हुई थी, अब इस बंद जगह में फंसकर और भी घबरा जाती है। उसे अंधेरे और बंद जगहों से डर लगता है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। वह सूरज पर भड़क उठती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चोरों की तरह दबे पांव घूम क्यों रहे थे? मैंने तुम्हें चोर समझा। सूरज भी कहाँ चुप रहने वाला था, वह भी गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें हमला करने को कहा था, तुम ही बिना देखे भाले मुझ पर कूद पड़ दी। अब फंस गए ना दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। अंधेरे में उस तंग सी जगह में दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, इल्जाम लगाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अभी उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, तो एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। बाहर सन्नाटा और अंदर दो दिलों की धधकने। ये रात बहुत लंबी होने वाली है। ये दोनों जो एक दूसरे को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज किस्मत के खेल से एक छोटे से बक्से में पूरी रात एक साथ बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्या होगा उस बक्से के अंदर? जब गुस्सा शांत होगा तो क्या उन दोनों के बीच की केडीडी ढहवाहट कम होगी? उस तंग जगह में जहाँ हिलने डुलने की भी ज्यादा जगह नहीं है, दोनों कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे? ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। क्या ये मजबूरी में साथ बिताई रात उन दोनों के रिश्ते में कोई नया मोड़ लाएगी? ईशा की घबराहट देखकर क्या सूरज का दिल पिघलेगा? क्या वह उसे हिम्मत देगा या फिर दोनों सारी रात सिर्फ लदाते झगड़ते ही बिता देंगे? यह सोचना ही रोमांचक है कि उस छोटे से बक्से में दोनों ने एक दूसरे से नजरें अंधेरे में भी कैसे मिलाई होंगी या शायद एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठने की नाकाम कोशिश की होगी। सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि आखिर ये दोनों उस बक्से से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या सुबह जब घर वाले उठेंगे तो उन्हें इन दोनों की गैर मौजूदगी का एहसास होगा? क्या कोई उन्हें ढूंढते हुए उस बक्से तक पहुंचेगा? और जरा सोचिए, जब सुबह कोई उस बक्से का ढक्कन खोलेगा और ईशा और सूरज को एक साथ एक ही बक्से में रात बिताने के बाद उस हालत में पाएगा तो क्या सीन होगा? ये नजारा देखकर तो घर परिवार वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। यकीनन यह रात ईशा और सूरज की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाली है। आने वाला एपिसोड ड्रामा, टेंशन और शायद थोड़े से अनकहे रोमांस से भरा होने वाला है। उस बक्से के अंदर की कहानी, उन दोनों की बातें, उनकी खामोशी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट देखने। गलतफहमी हो चुकी है क्योंकि जल्द ही ईशा को अपनी जिंदा मां के बारे में पता चलने वाला है और गुलाब सिंह अब ईशा की मां को जान से मरवाने के लिए बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। गुलाब सिंह पहले तो सूरज की ईशा की मां के साथ कुछ तस्वीरें लेता है जिसमें सूरज ईशा की मां की तरफ बंदूक ताने हुए नजर आता है। इसके बाद गुलाब सिंह सूरज के पीछे से उसके फैक्ट्री में आग लगवाने वाला है ताकि सबको यही लगे कि सूरज ने ही ईशा की मां को जान से मार दिया है। और इसी चाल के जरिए गुलाब सिंह सूरज और ईशा दोनों के बीच बहुत बड़ी दरार लाना चाहता है। लेकिन इस बीच ईशा की मां की जान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि जब सूरज को ये खबर मिलती है कि जिस फैक्ट्री में वो औरत थी वहां आग लग गई है, तब सूरज उसे बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। सूरज जानता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो वहां से भाग नहीं सकती, इसलिए सूरज ये सोचकर वहां जाता है कि कोई भी औरत इस तरह जिंदा नहीं जलनी चाहिए। सूरज का दिल किसी को तकलीफ देने वाला नहीं है,
इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस औरत को बचाने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा के पास वो तस्वीरें पहुंच जाती हैं जो गुलाब सिंह ने बनाई थी। उन तस्वीरों में सूरज ईशा की मां पर बंदूक ताने खड़ा दिखाई देता है और ईशा को पूरा यकीन हो जाता है कि सूरज ने ही उसकी मां को कैद करके रखा था और अब उसी ने फैक्ट्री में आग लगाई है। इस गलतफहमी के चलते ईशा भी वहां पहुंच जाती है। जब ईशा वहां पहुंचकर सूरज को अपनी मां के पास खड़ा देखती है तो ईशा को यकीन हो जाता है कि सूरज ही दोषी है और वही उसकी मां को जलाने की कोशिश कर रहा है। ईशा अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर भागती है और अपनी मां की जान बचा लेती है। लेकिन अब ईशा को सूरज पर कोई भरोसा नहीं रह जाता। वो सूरज से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना घटिया इंसान हो सकता है। ईशा कहती है कि अब वो सूरज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सूरज बार बार ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि वो वहां किसी को मारने नहीं बल्कि बचाने आया था, लेकिन ईशा उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। इसी बीच सूरज को यह सच्चाई पता चलती है कि जिस औरत को वो बचाने की कोशिश कर रहा था वो असल में ईशा की मां है। ये सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो जिस औरत को गुलाब सिंह के कहने पर गलत समझता रहा वही ईशा की मां थी जो सालों से गुलाब सिंह की कैद में थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और गुलाब सिंह की चाल के तहत सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूरज को हथकड़ी लगाई जाती है और ईशा अपनी मां को लेकर वहां से चली जाती है। सूरज ईशा को जाते हुए देखता रह जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब ईशा और सूरज के रिश्ते पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। मैं सुमित आप सबके लिए सीरियल के रिव्यू वीडियो बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचार्य में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आ गई यार, आपकी ईशा को जो है भाई बहुत ही बुरे तरीके टॉर्चर किया जा रहा है। जब भाई उसे लगता है भाई संजू याद आ रहा है, सूरज उससे प्यार नहीं कर रहा है। मतलब यार कहीं ना कहीं प्यार तो कर रहा है, भरपूर प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं इंसान के मन में खलबली मची रहती है कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे देखता नहीं, पसंद नहीं करता। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके से और दिक्कतें होती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम झेलने के बाद ईशा सबसे पहले सोचती है आप एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और रोज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब अभी याद से कर लेना। ये तो कुछ भी नहीं, जब आपकी सूरज की जो ईशा है वो भूल जाती है कि ऐसे ऐसे सामान लेके जाना है तो बहुत तकड़ी मेंबरशिप और दिक्कत आ जाती है। फिर ये बच्चे डेली कुछ ना कुछ मांगने आते रहते हैं। भाई इन्हें ये शर्म नहीं आती, भाई खुद गरीब इंसान क्या ही कुछ देगा, जब बन जाएगा कुछ जब देना चाहिए। वही बात है ना, बस दिल बड़ा रखो, काम तो खुद ही होते चले आएंगे। तो सूरज की जान जो है बचाएगी ईशा, क्योंकि सूरज को मारने वाला है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के चंगुल से बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि गुलाब सिंह ने सारे के सारे पट्टे इंसान ऐसे रख रखे हैं जो अपने समय के बदमाश रह चुके हैं। और गुलाब सिंह को इस बात का अच्छे से आइडिया है कि कब कहाँ कैसे क्या दाव पेश चलना है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। याद से जो होगा आगे देखा जाएगा, क्या करेगा गुलाब सिंह वो भी देखा जाएगा याद से।